नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एक्सॉनबेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि प्राइमरी स्टेशन, जो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन और टर्सरी स्टेशन क्या क्या होता है। तो आज हम लोग विशेष रूप से सिर्फ ये जानेंगे कि प्राइमरी स्टेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं और वो उसके क्या क्या उपयोग हैं। उनका अलग अलग एपिसोड इसके बाद आ जाएगा, बट आज हम सिर्फ प्राइमरी स्टेशन में क्या क्या चीजें असेंबल होती हैं और उनका क्या क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आज हम लोग प्राइमरी स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्राइमरी स्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके पूरे क्रशर प्लांट में, क्योंकि सबसे पहला मशीन वही होता है जो आपके जो पत्थर जो माइन से आ रही है उसको क्रश करता है वो। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्राइमरी स्टेशन के पहले आपको एक रैंप बनाना पड़ता है, या फिर आप हो सकता है लोडर से, अगर आप चाहें तो लोडर से भी फीड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्रशर प्लांट्स आते हैं, बट जनरली इंडिया में लोग रैंप बनाते हैं जिससे ट्रक या हाईवा या फिर जो भी आपके पास है, ट्रैक्टर बहुत जगह यूज किया जाता है, तो ट्रैक्टर से या फिर ट्रक से आप मटेरियल को एक ऊंचाई पर ले आते हैं ताकि मशीन का जो हॉपर है, या फिर अगर आप चाहें तो सिविल का भी हॉपर बनवाते हैं बहुत लोग, तो उसमें डालने के लिए एक आपको रैंप बनाना पड़ता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमें एक या तो सिविल का एक हॉपर बनाना पड़ता है, बहुत जगह उसको डग या डिग बोलते हैं लोग, और या अगर वो नहीं बनाएंगे तो सबसे लेटेस्ट जो लोग यूज करते हैं वो लोहे का बना हुआ डंप हॉपर यूज करते हैं, ताकि आपका ट्रक वहां पे आसानी से खाली कर सके, अपने आप को ऑफलोड कर सके, ताकि वहां से फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो वहां पे आपको मूवमेंट की काफी सारी जगह छोड़नी होती है ताकि ट्रक अच्छे से बैक करके वहां पे अपने आप को ऑफलोड कर सके या फिर अपना मटेरियल वहां खाली कर सके। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेशन का पार्ट हो जाता है हॉपर या फिर डिग, या फिर जो भी आप सिविल का हॉपर उसको बोल लीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट हो गया प्राइमरी स्टेशन का हॉपर, डंप हॉपर उसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे डंपिंग की जाती है सबसे पहले मटेरियल की। अब आ जाते हैं डंप हॉपर के बाद क्या होता है। डंप हॉपर के बाद थोड़ा सा चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत जगह अगर आप सिविल फाउंडेशन का सिविल का अगर आपने हॉपर बनवा रखा है तो बहुत जगह उसमें ग्रिजली फीडर लगाते हैं और बहुत जगह नहीं भी लगाते हैं। वहां पे अगर कोई मैनुअली कोई आदमी को खड़ा कर देते हैं या फिर स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि वो पत्थर बाय फोर्स या फिर बाय ग्रेविटी जॉ प्रेशर के अंदर पहुंच जाए, बट वो कभी भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा आपको। कभी भी आप ऐसा नहीं करिए, वो काफी खतरनाक हो सकता है आपके मशीन के लिए भी और आपके मैन पावर के लिए भी। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने हॉपर और जॉ प्रेशर के बीच में एक ग्रिजली फीडर का यूज करें, तो वो बहुत जरूरी है। ग्रिजली फीडर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। बट एक बिटवीन जॉ प्रेशर और आपको हॉपर के बीच में एक फीडर का या फिर एक इंटरमीडिएट फीडिंग का, एक ग्रिजली फीडर का जरूर उपयोग करिए आप, ताकि आपको स्मूथ फीडिंग भी हो सके जॉ प्रेशर में और आपको कोई भी जान माल का खपत या फिर जान माल का हानि ना हो सके। तो ये आप जरूर आप अपने आप इम्प्लीमेंट करिए। अब आ जाते हैं, अगर हम लोग लोहे का हॉपर बनवा रखा अगर हम लोगों ने, तो लोहे का हॉपर में ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते हैं, क्योंकि लोहे का हॉपर जो होता है वो उसी हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कि अगर ट्रक एक ऑफलोड हो रहा है तो वो स्मूथली नीचे एक ग्रिजली फीडर लगी होती है उसमें, और उसके बीच में एक सेकेंडरी हॉपर या एक पारछा आप बोल सकते हैं हिंदी में, एक सेकेंडरी हॉपर का एक पारछा लगा रहता है जो मटेरियल को या फिर पत्थर को स्मूथली ग्रिजली फीडर के थ्रू जॉ प्रेशर पे पहुंचा देता है। अपने स्पीड में जो भी आप स्पीड सेट करें अपने जॉ प्रेशर के हिसाब से, तो वो स्मूथली फीड करता रहता है। तो 2 नंबर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, 1 नंबर पे हो गया डंप हॉपर, दूसरे नंबर पे हो गया ग्रिजली फीडर, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके क्रशर प्लांट में। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर जो है ये जॉ प्रेशर का ही है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आगे कुछ क्रश नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पहले की जो मशीन है या फिर जो हॉपर है या फिर बिजली फीडर है, इनका जो रोल है वो अलग अलग रोल है। उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। बट जो मेन जो क्रशिंग कर रहा है वो जॉ प्रेशर ही है। चाहे वो सिंगल टॉगल हो चाहे वो डबल टॉगल हो, वो अलग पूरा केस स्टडी है। मैं एक एपिसोड पूरा बनाने वाला हूँ सिंगल टॉगल और डबल टॉगल जॉ क्रशर के बारे में, तो पूरा ही के पूरा अलग एक केस स्टडी है। बट आपको इसके बाद एक जॉ क्रशर लगाना है।
ताकि आपका प्राइमरी स्टेशन कंप्लीट हो सके और आगे के लिए हम लोग प्रोसेस करने के लिए पत्थर को छोटा साइज में कन्वर्ट कर सके। जो एक बड़ा पत्थर का लंप आया है आपको माइन से या खदान से, उसको हम लोग आगे जो भी मशीन आप लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आगे आप कोन क्रशर लगाइए, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप छोटे जॉ क्रशर लगा सकते हैं। तो आप वहां पे आप उसके हिसाब से जो भी आपका जो सेकेंडरी मशीन है उसके हिसाब से तोड़ने लायक आपको प्राइमरी में जॉ क्रशर लगाना पड़ेगा। तो ये एक हो गया पार्ट अपना जॉ क्रशर का, ताकि प्राइमरी स्टेशन आपका कंप्लीट हो सके। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और जरूरत पड़ती है प्राइमरी स्टेशन में, जैसे कुछ कन्वेयर्स की आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे, और स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी जरूरतें पड़ेगी वहां पे। अगर आप स्ट्रक्चर चाहें तो लोहे का भी बनवा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको सिविल का भी बनवा सकते हैं। सिविल स्ट्रक्चर जैसे बनता है उसकी ड्राइंग आप जिस भी कंपनी से लेंगे आप मशीन, तो आपको वो लोग ड्राइंग देंगे आपको किस तरह का सिविल फाउंडेशन वगैरह बनवाना है। तो आपको ये जरूरी है बनवाना, ताकि उसका वाइब्रेशन ना हो, और जो आपकी मिट्टी हो, मिट्टी पे क्योंकि जो मशीन होती है प्राइमरी स्टेशन होता है या फिर कोई भी जो क्रशर मशीन होती है वो काफी वेटेड होती है, काफी वजन होता है उसमें। तो वो अगर रनिंग कंडीशन में है तो वो वाइब्रेशन भी होती है, तो उससे आपको जमीन पे कोई इफेक्ट ना हो या फिर जमीन धंसने का घटना ना हो, इसलिए आपको सिविल फाउंडेशन वगैरह बनवाना ही पड़ेगा। तो उसकी ड्राइंग आपको जिस भी कंपनी से आप मशीन ले रहे हैं वो लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, डंप हॉपर, ग्रिजली फीडर और जॉ क्रशर। और उसके बाद स्ट्रक्चरल्स बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ रही है हमें प्राइमरी स्टेशन में, और कन्वेयर की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपका प्राइमरी स्टेशन या फिर प्राथमिक आपका स्टोन क्रशर का जो सबसे मूल मशीन या फिर मूल स्टेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी स्टेशन का। प्राइमरी स्टेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखने का आवश्यकता है आपको काफी। आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो प्राइमरी स्टेशन या फिर जो जॉ क्रशर है उसका साइज क्या है, और जिस माइन से आप पत्थर ले रहे हैं वहां से आपको कितना बड़ा पत्थर या फिर बोल्डर आपको भेजा जा रहा है। ये ना हो कि बहुत बड़े साइज का बोल्डर कभी कभी आ जाता है जो आपके मशीन को या तो तोड़ फोड़ कर सकता है या तो आपके मशीन में वो फंस सकता है। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, या फिर जो भी आपका माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा जो आपको खदान से पत्थर दे रहा है, फिर आप जो माइनिंग करवा रहे हैं अगर किसी से, तो उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दें क्लियरली कि आपको एक स्पेसिफिक साइज का पत्थर चाहिए। सपोज अगर आपको 2 फुट का आपका अगर पत्थर चाहिए तो आप उसको बोलिए कि 2 फुट के आसपास ही पत्थर भेजे, ये नहीं कि 3 फुट भेज दे, ठीक है, तो या फिर 4 फुट भेज दे आपको। तो ये आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए। और बहुत बड़े साइज का पत्थर आ जाएगा जो आपकी मशीन से बड़ा है, कैपेबिलिटी से काफी बड़ा है, तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर है बहुत बड़े साइज का है, तो उसको हटाने में, हैंडलिंग करने में आपको कई घंटे परेशान होना पड़ सकता है। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आखिरी में ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमें प्राइमरी स्टेशन में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। डंप हॉपर की पड़ रही है, ग्रिजली फीडर की पड़ रही है, जॉ क्रशर की पड़ रही है, स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ रही है, कन्वेयर्स की जरूरत पड़ रही है। कन्वेयर्स में भी बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, गियरबॉक्स हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं आगे एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कन्वेयर्स में कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं, बट कन्वेयर्स की आपको जरूरत पड़ रही है। तो ये मूल रूप से इन्हीं सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है प्राइमरी स्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मेरा मेन एम वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि लोगों को जागरूक कर सकूं कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हैं। तो आप मेरे को कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ आपको कुछ गलत लग रही है तो आप अपनी जो भी जानकारी हो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले। और अगर कुछ भी आपको अदरवाइज कुछ भी आपको अगर बात करनी हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे बात करके एक्सप्लेन करना है अपने विचार को या फिर अपने प्रॉब्लम को, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि दिन के समय में फ़ोन करें, 10 बजे के बाद और 6 बजे के पहले, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। वैसे तो मैं सबका कॉल आंसर कर ही देता हूँ, बट हो सकता है कभी कभी बहुत लोग रात को फ़ोन करने लगते हैं, तो शायद मैं फ़ोन ना पिक कर पाऊँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं एक्सॉन का संकलन खनन। मेरा नाम है वरुण पांडे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।